आज की इस वीडियो में हम प्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना या प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो कोई सा भी एक हम प्रमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं प्रमेय संख्या 2/3 है। प्रमेय संख्या उसे कहते हैं जिसमें जो है हर को शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2/3 एक प्रमेय संख्या। चलिए संख्या रेखा में इसे निरूपित करने के लिए हमें क्या है, एक संख्या रेखा बनानी होगी। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं हम। संख्या रेखा उसे कहते हैं ऐसी रेखा जिसमें संख्या लिखी जाती है। अब बीच में हम यहाँ शून्य ले लेते हैं, इधर ऋणात्मक होगा और इधर धनात्मक। चूँकि ये संख्या धनात्मक है इस तरह। अब हम 2/3 को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2/3 का मतलब होता है 2/3, है ना। तो 3 से हम 2 को भाग देंगे। तो देखते हैं, देखिए पहले 3 से भाग देंगे 2 को। 3 से भाग 2 को इसलिए देंगे ताकि ये पता चले कि हमें इस 2/3 को कहाँ पर लिखना है, यानी कि ये 1 के 0 और 1 के बीच आएगा कि 1 के 2, ऐसा मतलब इसे जानने के लिए ही हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए पहले तो ये जो भाज्य है वो छोटा हो गया, मतलब पहले तो 0 बार जाएगा। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये एकम में भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2/3 है वो 1 से छोटी है। 1 से छोटी का मतलब हुआ कि 2/3 इस संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम इतना ही ले लेते हैं, आगे हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इधर भी ऋण 1 लिख सकते हैं। ये दूरी समान होनी चाहिए, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है पर आप थोड़ा सा इसको बराबर कर सकते हैं। संख्या रेखा में दिखाना है तो अभी यहाँ हम सामान्य रूप से उसको दिखाने के लिए ले रहे हैं, है ना, कोई नाप करके नहीं ले रहे हैं। चाहे तो आप 1-1 सेंटीमीटर का इस तरह या 2-2, 3-3 का बराबर बराबर ले सकते हैं, तो अच्छा दिखेगा। अब 2/3 जो है 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, तो कहाँ पर होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसका हर है, डेनोमिनेटर है, वो जितना लिखा हुआ है उतना ही भाग हमको बराबर बराबर 0 और 1 के बीच को करना है। तो 3 भाग करना है, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर 2 लाइन खींच देते हैं। तो बराबर बराबर भाग ये आपका हो गया है। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ध्यान रखेंगे कि ये तीनों हिस्से जो हैं बराबर हों तो अच्छा लगेगा, है ना। और रहना चाहिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं, पर ये होना ही चाहिए। अब हम 2/3 को कहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे शुरू ये जानते हैं कि ये वाला हिस्सा कितना है, जो है ना, ये वाला हिस्सा 1/3 है, ये वाला आपका 2/3 है, और ये वाला आपका 3/3 है। देख सकते हैं 3/3 मतलब 3/3, 3 एकम 3, ये 1 के ही बराबर है। तो हमारा 2/3 प्राप्त हो गया है। तो हम इसे यहाँ से इस तरह से एरो के चिन्ह से इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा 2/3 है। 2/3 आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में कोई और एक उदाहरण लेकर के इसे समझाएंगे। तो समझने के लिए और भी बहुत सारी गणित जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।